सुप्रभातम। आज मैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, इस पाठ का मैं अध्ययन कराऊंगी। पाठ में पहला गद्यांश है वह इस प्रकार है। अस्ति मगध देशे फुल्लो उत्पल नाम सरह। अस्ति यानी है मगध देश में फुल्लो उत्पल नाम सरह। सरह अर्थात तालाब। तो मगध देश में एक फूलो उत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहाँ पर संकट और विकटो नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक यानी कम्बुग्रीव नाम का तयो यानी उनका मित्र एक कुर्म अर्थात कछुआ अपि तत्रैव वह भी प्रतिवस्मी स्म वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एकदा यानी एक बार, धीवरा यानी मछुआरा, तत्र आगच्छन् यानी एक बार वहाँ पर मछुआरे आए या आ गए। ते अकथन वे कहने लगे, वयम स्व हम कल मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम। मछलियों और कछुआ आदि को मार देंगे। एतत् सूत्रा यह सुनकर कुर्म अवदत्। यह सुनकर कुर्म यानी कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों किम यानी किम युवाभ्याम क्या तुमने धीवराणाम यानी मछुआरों की वार्ता यानी बातचीत श्रुता यानी सुनी। अधुना किम अहम करोमि अब हम क्या करेंगे। हंसो अवदताम हंस ने जो वो हंस थे उन्होंने कहा, दोनों हंसों ने, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम यानी प्रातः यानी कल या सुबह, यद उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्य हम कल करेंगे। कुर्म अवदत कुर्म ने कहा अर्थात कछुए ने कहा। मेवम ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरुताम यानी कि यह हो सकता है कि हम अन्य किसी तालाब में जाएं। हजियम यानी तालाब, गच्छामि जाएंगे, तथा कुरुताम और करेंगे। हंसो अवदत उन हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ यानी हम कैसे क्या करेंगे। तो कुर्म ने कहा, कुर्म ने कहा, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम यानी मैं तुम्हारे सह यानी साथ में आकाश मार्ग में अन्यत गंतुम इच्छामि यानी आकाश मार्ग के द्वारा तुम्हारे साथ अन्यत यानी दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ या जाने का सोचता हूँ। फिर दूसरा पैराग्राफ है, हंसो अवदताम हंसों ने कहा, उन दोनों हंसों ने, अत्र का उपाय तो क्या उपाय है। कश्चप वदति तो कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम यानी तुम काष्ठदंडन यानी लकड़ी के डंडे पर, एकम चचुआ यानी लकड़ी के एक डंडे पर, चचुआ यानी चोंच के द्वारा, धार्यताम पकड़े रहना। अहम काष्ठदंडे मध्य में काष्ठदंड के मध्य में उस लकड़ी के बीच में, अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि यानी तुम दोनों उस को अपनी चोंच से पकड़े रहना और उस लकड़ी को पकड़कर मैं अन्य किसी तालाब में चला जाऊंगा। हंसो अकथताम हंस ने कहा, उन दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय तो यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ एक यानी एक, अपायो अपि वर्तते यानी अपायो यानी हानि अर्थात खतरा, तो इससे क्या एक खतरा भी है। हंसो
आवाभ्यां नियमान् त्वाम् अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। यानी आवाभ्यान यानी हम दोनों के द्वारा नियमान ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य यानी तुम्हें देखकर जना यानी लोग किंचित यानी कुछ भी वदिष्यन्ति एव कुछ भी कहेंगे, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम तुम्हें ले जाएंगे तो लोग कुछ भी कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यति यदि तुम उत्तर दोगे तदा त्वम मरणम निश्चितम तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुता यह सुनकर कुद्र कुर्मावदत् यानी कुद्र यानी क्रोध से यानी गुस्से से कुर्मावदत् कछुए ने कहा कि अहम मूर्ख क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अभी न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तो अब मैं जो बोलूँगा तथा युवाम कुरुताम तुम वो ही करो। तीसरा पैराग्राफ है एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्म गोपाल का अपश्यंत। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर काष्ठ डंडे यानी लकड़ी के डंडे पर लंबमान यानी लटकते हुए उसको कूर्म यानी कछुए को गोपाल का अपश्यंत गोपाल का यानी जो गडरिये होते हैं गाय चराने वाले उन्होंने उनको देखा। पश्चात अधावन और उसके पीछे दौड़े। अवदंच और कहने लगे हो महदाश्चर्यम अरे महान आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते यानी हंसों के साथ यानी उन दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उड्डीयते यानी उड़ रहा है। कश्चित वदति यानी कुछ ने कहा यद अयम कूर्म कथम अपि निपतति यानी कूर्म यानी कछुआ निपतति यानी नीचे गिरेगा। तो यद अहम अगर यह कूर्म है कछुआ कथम अपि यानी किसी भी तरह से निपतति तदा अत्रैव नीचे गिरता है तदा अत्रैव यहाँ ही पकत्वा खादिष्यामि तो हम इसे यहीं पकाकर खा जाएंगे। पकत्वा यानी पका करके। अपरः अवदत् कुछ ने कहा सरस्तीरे दग्धवा खादिष्यामि कुछ ने कहा इसको कि हम तालाब के किनारे बैठकर खाएंगे। सरस तीरे यानी तालाब के किनारे दग्धवा यानी भून करके पका करके खादिष्यामि खाएंगे। अन्य अकथयत अन्य ने कहा दूसरों ने कहा गृहम नीत्वा बक्ष्यामि यानी घर ले जा करके गृहम यानी घर नीत्वा यानी ले जा करके बक्ष्यामि यानी खाएंगे घर ले जाकर खाएंगे। इति यही तेषां वदः वचनं श्रुत्वा कूर्मः कुद्रः जात। तेषां यानी उनकी बात तेषां यानी उनकी तद्वचन उनके वचन सुनकर या उनकी बात सुनकर श्रुत्वा यानी सुनकर कूर्मः कुद्र जात है कछुए को क्या आ गया गुस्सा आ गया क्रोध आ गया। मित्रभाम दत्वा वचनम विस्मृत्य स अवदत् मित्राभ्याम उन दोनों जो मित्र थे उनका दत्त वचन दिया हुआ वचन विस्मृत्य यानी भूल करके स अवदत् वह कहने लगा यूयम भस्म खादत तुम राख खाओ। भस्म यानी राख यूयम यानी तुम लोग क्या खाओ घास खाओ। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमपति था उसी क्षण कूर्मः तत्क्षण में यानी उसी क्षण में कूर्म यानी कछुआ दंडात यानी डंडे से भूमोपति भूमि पर गिर गया। उस लकड़ी से वह भूमि पर गिर गया। गोपाल के समारित और उन ग्वालों ने उसे मार डाला। मारित यानी मार डाला। अतः एवो तम अतः यह कहा गया है सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि
काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, यानी अर्थात भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को, जो हित कामना करता है उन मित्रों को, जो प्रसन्नतापूर्वक नहीं मानता है अर्थात स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए उस कछुआ के समान नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। अतः यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।